बच्चों की बीमारियां कितनी परेशान कुन हैं, कितनी परेशानियों में इजाफ़ा करती हैं, ये आज का सवाल है। मैं आप कोई भी घराना इससे बचा हुआ नहीं है या दूर नहीं है कि जिसके घर में या जिनके घरों में बच्चे बीमार ना होते हों। तो आज इस पर हमें गौर करना है कि बच्चे क्यों बीमार होते हैं और जब होते हैं तो इलाज के क्या तरीक़ेकार हैं और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में क्या फ़र्क है। एक तो ये कि हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ़ मेडिकल के एतबार से नहीं देखा जाता बीमारियों को, हमारे यहाँ कुछ रूहानी एतबार से भी देखा जाता है, कुछ टोटकों के एतबार से भी देखा जाता है, कुछ में तवाहुम परस्ती भी है। और फिर अगर बीमारियों की वजह जानने की कोशिश करें तो सफाई का भी मसला है और हिफाजती टीकों में भी हमारे यहाँ सुस्ती है। और इसके साथ साथ बच्चे जो स्कूल जाते हैं या दीगर जगहों पे जाते हैं, मदारिस में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो इंतज़ाम है ऐसी बीमारियों से मुतालिक जो कि चिपकती हैं, छूने से लगती हैं या जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं उससे लगती है, उसका कोई तदारुक या इंतज़ाम नहीं है, उसके बारे में एजुकेशन नहीं है। और फिर इसके अलावा ये होता है कि हमारे यहाँ घर में कोई एक बीमार हो और उसको ऐसी बीमारी हो कि अगर यही बीमारी दुनिया के किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में हो तो डॉक्टर ये कहे कि इसका तौलिया भी अलग होना चाहिए, इसका बिस्तर भी अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस तरह की हिफाजती चीज़ों पर भी कोई एजुकेट करने वाला नहीं है, ना लोग एजुकेट होने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से भी ये बीमारियाँ आ जाती हैं। अब एक और मसला हमारे यहाँ जैसे पोलियो से मुतालिक है, तो पोलियो से मुतालिक हमारे यहाँ पाकिस्तान के कई इलाक़ों में ये एक बात आ गई कि भाई इसके तो क़तरे आपने पिलाने नहीं हैं, इसके क़तरे पिलाने से तो दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। और फिर इसमें मज़हबी तबका भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। हमने भी डाला, TV1 ने भी डाला और कोशिश की ये बताने की कि पोलियो के क़तरे पिलाना ज़रूरी हैं, इससे बच्चों को कोई भी मुज़िर असरात नहीं होते। लिहाजा बच्चों को जो बीमारियां जब हो जाती हैं तो बड़ों को होने के मुकाबले में बच्चों को जब बीमारियां हो जाती हैं तो अहले खाना ज़्यादा परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे ये हो रहा है और बीमार है, रो रहा है वो, तो आप कैसे पता करेंगे? कितनी तकलीफ़ दे बात है। पोलियो को देख लें, क़तरे नहीं पिलाएंगे बच्चा माजूर हो जाएगा, फिर वो सीधा कैसे होगा, सही कैसे होगा, तंदुरुस्त कैसे होगा। फिर जो लापरवाही हम बच्चों से मुतालिक करते हैं, उन्हें गंदगी में खेलने देते हैं, उनके साफ़ सुथरे कपड़ों का हम इंतज़ाम नहीं करते, नाक बह रही है, जिस्म गंदा है, खेलने गए तो पसीना है तो हमने नहलाया नहीं, साफ़ नहीं किया, हाथ नहीं धुला, ऐसे ही खाना खा रहा है, बिस्किट गिर गया तो उसको उठा रहे। ये तरीक़ेकार जो इख्तियार हमने किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करने का, सुस्ती काहली का, इसमें जब बच्चे बीमार हो जाएँ तो छोटे बच्चे बिलखुसूस और दरमियानी जैसे 5-6 साल के बच्चे बिलुमूम अगर बीमार होते हैं तो बड़े से मुकाबले में या बड़ों के मुकाबले में इनका बीमार होना हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन होता है। तो इस पर आज गौर व फिक्र करना है कि बच्चे बीमार क्यों होते हैं, इसमें हमारी क्या कोताही होती है, उसको ठीक करें। और अगर बीमार हो जाएं तो फिर साथ साथ अगर आप रूहानी इलाज करवा भी रहे हैं तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना है और उस पर दम भी करना है, लेकिन उसे दवा भी देनी है। कुरानी जो वज़ाइफ़ हैं या अस्माउल हुस्ना है या जो हमें जय्यद मुस्तनद रूहानी मुआलिजीन बताते वो भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहो कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा ही नहीं या हकीम के पास नहीं जाऊँगा, ये तरीक़ाकार सही नहीं है।